प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान और सारा गौरव देते हैं। और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। प्रभु का वचन आदर, सम्मान और महिमा की योग्य है। सारी महिमा उसी को मिले। इस समय हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपके साथ बातचीत करेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर ये संदेश आपके जीवन के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण होगा। और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन आएगा, ताकि आप परमेश्वर को भली भांति जान सके। हालेलुया। चलिए शुरुआत करते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 27 पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। हालेलुया। और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। पिता को जानना या पुत्र को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बाइबल हमें पिता और पुत्र का और पवित्र आत्मा का, तीनों का परिचय देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे तीन परमेश्वर है, पर इसका मतलब ये है कि हमारा एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर एक है, परंतु वह त्रिएकता में होकर हमारे साथ व्यवहार करता है। वह पिता के रूप में भी है, वह पुत्र के रूप में भी है और पवित्र आत्मा के रूप में भी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का परिचय बाइबल हमें देती है, परंतु इस समय हम पिता को जानने के विषय में आपके साथ बातचीत करेंगे। पिता को कैसे जाने? पुराने नियम में यदि हम उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी भविष्यवक्ता की किताब तक अध्ययन करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर भी किसी भी नबियों ने या किसी परमेश्वर के दास ने पिता नामक शब्द से परमेश्वर को संबोधित नहीं किया। वे केवल यहोवा परमेश्वर के नाम से उसे जानते थे और अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से उसका परिचय प्रचलित था। परंतु नया नियम हमें पिता कहने का सौभाग्य देता है। नया नियम हमारे लिए पिता का परिचय लेकर के आता है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए तो उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। जब भी कभी चेलों के साथ वार्तालाप होती तो प्रभु पिता का परिचय अलग अलग प्रकार से देते और वो कहते कि मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। इसका मतलब था कि वह हर समय पिता को प्रथम स्थान देते थे। पिता के रूप में पुत्र का प्रगटीकरण कई अलग अलग धर्मावलंबी इसे अपने स्तर के ऊपर अलग तरीके से सोचने की तरीके अपनाते थे। कई लोगों ने कहा, पिता का पुत्र कैसे हुआ? जब पिता की कोई पत्नी ही नहीं है, पिता का कोई विवाह ही नहीं हुआ, तो पुत्र का जन्म कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पिता और पुत्र का मतलब ये नहीं होता कि पिता के रजबीज से उत्पन्न होने वाला अस्तित्व पुत्र नहीं है।
ये हमारी भौतिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। परंतु यदि हम बिब्लिकली देखें तो पिता का पुत्र का मतलब ये होता है कि पिता की डुप्लीकेट कॉपी, पिता का हूबहू नक्शा। जैसा पिता है पुत्र बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। दोनों को यदि एक स्थान के ऊपर रखा जाए तो बिल्कुल उसकी जेरॉक्स कॉपी, और इसीलिए उसे पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। जब पुत्र धरती पर आया तो उसने पिता को महिमा दी। उसने जब प्रार्थना किया तो उसने कहा, हे स्वर्गीय पिता। लाजर को जीवित करने का जब समय आया तो उसने कहा, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। चेलों के सामने कई बार पिता का जिक्र किया, पिता से प्रार्थना किया, पिता के विषय में अलग अलग तरीके से वह परिचय देता रहा। अंततः किसी ने पिता को नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहाँ पर भी हमको ऐसा कहती है कि पिता को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने जिसने उसे प्रकट किया। इसका मतलब है कि पुत्र का धरती पर आना पिता का प्रकट होना है। अर्थात यदि पुत्र धरती पर नहीं आता तो पिता कभी भी प्रकट ही नहीं होता। पुराने नियम के संत इस भेद को नहीं जान पाए, परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि हम नए नियम के संत होने के नाते इस रहस्य को जानने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। आइए हम पिता को जानने का रास्ता ढूंढे। कैसे, किस तरीके से हम पिता को जान सकते हैं? मत्ती 11:27 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो भी पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे। इसका मतलब है कि यदि पुत्र इस बात को प्रकट कर दे कि पिता कैसा है तो हम पिता को जान सकते हैं। क्या हम पिता को जानना चाहते हैं कि वास्तव में पिता कैसा है, पिता कैसे दिखते हैं, पिता का रूप कैसा है? पिता देखने की चीज नहीं है, पर पिता अनुभव करने वाला एक अलौकिक व्यक्तित्व है। हम उसे देख नहीं सकते, परंतु हम उसे अनुभव कर सकते, उसको जान सकते हैं हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से। परमेश्वर का वचन ही पिता का प्रकटीकरण करता है, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के आधार पर पिता को हम जान सकते हैं। कैसे? 3 तरीका है ना? तो आज हम एक तरीका आपके सामने रखते हैं, पिता को जानने का तरीका। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पिता को कैसे जाने, क्या तरीका है उसका जानने का? पुराना नियम, नया नियम, दोनों तरीके से यदि हम देखें तो पिता परमेश्वर अपना एक अलग ही परिचय देता है। पिता को जानने के 3 तरीके हैं। पहला रास्ता, पहला तरीका, नंबर 1, उसके कामों को जानना ही पिता को जानना है। हालेलुया। उसके कामों को जानना ही पिता को जानना है। पिता दिखाई देने वाला अस्तित्व नहीं है, परंतु पिता एक अनुभव में आने वाला या जानने वाली एक प्रक्रिया है। जानना एक प्रक्रिया है। हम जान नहीं गए, हम जान रहे हैं।
हम प्रोसेस में हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे हम जान सकते हैं। नंबर 1, उसके कामों को जानना ही पिता को जानना है। क्या है पिता परमेश्वर के काम? यदि आप पुराने नियम से देखें तो उसके अद्भुत काम ही पिता परमेश्वर का परिचय देते हैं। अद्भुत काम, हालेलुया, उसके अद्भुत काम। चलो पुराने नियम से शुरू करते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, तो मूसा के सामने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। उसने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या दिख रही? बोले, प्रभु लाठी, उसे तू फेंक दे। जैसे ही मूसा ने जमीन पर उस लाठी को फेंका, वह सांप बन गई। फिर परमेश्वर की आवाज आई, मूसा उसे पकड़ ले। मूसा ने पुनः उस लाठी को पकड़ा, और बाइबल कहती है पुनः वो सांप को पकड़ा इस बार, तो बाइबल कहती है पुनः वो लाठी बन गई। मूसा को परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा पिता परमेश्वर का परिचय दे रहा था। वो साबित कर रहा था कि मैं परमेश्वर हूँ। वो साबित कर रहा था कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो पूरे विश्व का सृष्टि करता हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला, अद्भुत कामों को अंजाम देने वाला परमेश्वर हूँ। जान मूसा कि मैं कौन हूँ। अंततः मूसा मिस्र देश में जाने के कई बहाने बनाता है, पर अंत में एक बात मूसा फिर पूछता है, हे प्रभु, जब मैं वहाँ जाऊँगा और इजरायली लोग जब पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या बताऊँगा, किसका नाम बताऊँगा? तब परमेश्वर उसे कहता है, मूसा मेरे तो बहुत सारे नाम हैं, यहोवा राफा, यहोवा नीसी, यहोवा सालेम, यहोवा ईरे, यहोवा सिद्दकेनो, वगैरह वगैरह। मेरे बहुत सारे नाम हैं। मैं चंगा करता हूँ, इसलिए मुझे यहोवा राफा कहते हैं। मैं विजय देने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए मुझको यहोवा निसी कहते हैं। मैं शांति देने वाला परमेश्वर, इसलिए मुझे यहोवा सालोम कहते हैं। मैं उपाय करने वाला परमेश्वर, इसलिए मुझे लोग यहोवा ईरे के नाम से जानते हैं। मैं धार्मिकता प्रदान करने वाला परमेश्वर, इसलिए मुझे लोग यहोवा सिद्दकेनो कहते हैं। मेरे तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं मूसा, तू किस नाम के साथ जाएगा? जा, ऐसा करना, जब तू इजरायलियों के बीच जाए और वो पूछे कि तुझे किसने भेजा है, तो उनसे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा है। मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ है। आई एम दैट आई एम। अब आप बताइएगा, क्या परमेश्वर का नाम मैं जो हूँ सो हूँ है? क्या परमेश्वर अपने नामों से जाना जाता है? जी नहीं। परमेश्वर मूसा पर अपनी बात इस प्रकार से प्रकट कर रहे थे कि मूसा, मैं नामों से नहीं, मैं कामों से जाना जाता हूँ। मेरे काम ही मेरा परिचय है। मेरे अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म के द्वारा किए जाने वाले काम, मिरेकल्स के आधार पर किए जाने वाले काम ही मेरा परिचय है। यही परमेश्वर मूसा के ऊपर प्रकट कर रहे थे। तब मूसा मिस्र देश में जाता तो है, किस नाम से? मैं जो हूं सो हूं, इस नाम से। हालेलुया। वास्तव में यदि देखा जाए तो परमेश्वर नामों से नहीं, कामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, जो दूध का काम करता है, जो हमारे घरों में दूध को लेकर के आता है, हम उसे दूध वाला कहते हैं। परंतु क्या वास्तव में उसका नाम दूध वाला है? जी नहीं, वो तो दूध का काम है उसका। डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, पर जो काम वो करता है
उस काम के किए जाने वाले बोध को हम डॉक्टर कहते हैं। इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, इंस्पेक्टर, ये किसी के नाम नहीं होते, पर ये उनके काम है। उनके कार्यों के द्वारा उनको एक पदवी दी गई है और इसी पदवी के आधार पर वे जाने जाते हैं कि वे कौन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। है ना। सो परमेश्वर ने अपना नाम यहाँ एक प्रकट किया, मैं जो हूँ सो हूँ। बस यही मेरा परिचय। मूसा चला जा। मूसा गया, मिस्र देश में गया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहाँ पर राजा फिरौन के सामने, मिस्री लोगों के सामने अद्भुत चिन्ह चमत्कार के, अद्भुत काम हुए। अद्भुत अलग अलग प्रकार के आश्चर्य कर्मों के कारण मूसा का दिल परिवर्तित हो गया। फिरौन घबरा गया। फिरौन को परमेश्वर ने इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा एक अलग ही रूप में परिवर्तित कर दिया। तब फिरौन अंततः इस्राएलियों को जाने की आज्ञा देता है, और जब इस्राएली वहाँ से मूसा के माध्यम से मिस्र देश से निकले तो सर्वप्रथम लाल समुद्र का सामना करना पड़ा। लाल समुद्र आगे है, पीछे से फिरौन की सेना दौड़ी चली आ रही है, परंतु परमेश्वर की सलाह के अनुसार मूसा ने सब इस्राएलियों के देखते देखते समुद्र को उसने दो लाठी मारी, और जैसे ही समुद्र के ऊपर लाठी मारा, बाइबल कहती है समुद्र दो भाग हो गया। वह एक यू आकार का बहने लगा, कहने का मतलब बीच में से सुरंग बन गई, एक रास्ता निकल के आ गया, और उस रास्ते से इजरायली लोग पार हो गए। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ चला। जब इजरायलियों को प्यास लगी, उसने चट्टान से पानी निकाल कर उनको पिलाया। जब इजरायलियों को भूख लगी तो आसमान से मन्ना नामक वस्तु को उसने गिराया और इजरायलियों को खाने के लिए मन्ना दिया, जिससे कि उनकी भूख समाप्त हो जाए। जब उन्हें मांस खाने की इच्छा जागी तो परमेश्वर ने आकाश से बटेरे पक्षी गिराकर उनके लिए मांस का भी प्रबंध किया। अर्थात अलग अलग तरीके से परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ आश्चर्य कर्म कर रहा था। बाइबल कहती दिन के समय बादल का खंभा बनकर चला, रात्रि काल के समय वह आग का खंभा बनकर के चला। दिन का खंभा बनकर इसलिए ताकि बादल के रूप में रहे, ताकि इजरायलियों को धूप ना लगे। रात के समय आग का खंभा बन करके इसलिए चला ताकि इजरायलियों को कभी सर्दी या खांसी का प्रकोप न होने पाए, ठंड से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न होने पाए। ना तो खुदा ने उन्हें दिन की धूप लगने दिया, ना तो रात की ओस लगने दिया। दिन की धूप से और रात की चांदनी से भी उसने उनकी रक्षा की। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ चला। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ चला। हर प्रकार से इजरायलियों की रक्षा करता रहा। हर प्रकार से वह इजरायलियों को भूख और प्यास उनकी मिटाते रहा। उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता चला गया। किसी भी प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कमी घटी का अनुभव नहीं होने दिया। ये बात अलग थी कि वे 40 साल की यात्रा में परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, और यही कारण था कि खुदा ने उनकी अनाज्ञाकारिता और उनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण उनको जंगल में मार डाला। परंतु इजरायलियों की वह रक्षा भी करता फिरा और अंत तक लगातार वह आश्चर्य कर्म करता हुआ अपना परिचय देते रहा।
नए नियम में यदि हम आ जाएं तो बाइबल वहां पर भी हमें बिल्कुल वैसा ही संदेश देती है। जो काम पिता ने किया वही काम पुत्र धरती पर करता है। समुद्र का नियंत्रण पुराने नियम में भी हुआ, तो नए नियम में भी यीशु मसीह ने समुद्र का नियंत्रण किया। उसने कहा, ऐ लहरों थम जाओ, तूफान थम जा। समुद्र की लहरें थम गई। समुद्र का नियंत्रण नए नियम में भी हुआ। उधर भी पुराने नियम में भी परमेश्वर लाखों लोगों को भोजन खिला रहा था। नए नियम में भी यीशु मसीह ने हजारों लोगों को रोटी और मछली खिलाई, आश्चर्य कर्म करता चला गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। वह पानी के ऊपर चला। उसने कहा, मैं जगत का सृष्टि करता हूं। सृष्टि मेरी अधीनता में, सृष्टि मेरी आज्ञा का पालन करती है, और इसीलिए वो सृष्टि के ऊपर खड़ा हो गया, पानी के ऊपर खड़ा हो गया। पानी भी कहता है, महाराज ये मेरा सौभाग्य कि आज मैं आपको शरण स्थान दे रहा हूं, ताकि आप मुझ पर खड़े हो जाए। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको डुबा सकूं, क्योंकि आप तो मेरे सृष्टि करता है। ये अंततः पानी उसे जगह दे देता है, उसे स्थान दे देता है। हालेलुया। और इस प्रकार से वह आश्चर्यकर्म करता हुआ पिता का परिचय देता रहा। जब लाजर को जीवित करने का समय आया तो वह कब्र के पास जाकर के ऊपर देख कर के कहता, ऐ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है। लाजर की कब्र के पास जाकर उसने हजारों घंटों की दुआ नहीं किया, पूरी होल नाइट प्रेयर नहीं किया, केवल उसने एक शब्द बोला, ऐ पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। तब धरती के ऊपर अपने चेलों को इस प्रकार से वह प्रकट करता चला गया कि जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता मैं वही करता हूं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। पिता जो कहता है मैं वही कहता हूं। मैं जो कुछ पिता से सुनता हूं मैं वही करता हूं। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करता। इसका मतलब है कि धरती के ऊपर जितने भी अद्भुत आश्चर्य कर्म पुत्र के द्वारा किए गए, उसके पीछे पिता का हाथ था, उसके पीछे पिता की इच्छा थी, ताकि पिता के द्वारा आश्चर्य कर्म किए जाए। पुत्र धरती पर पिता का परिचय देता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, उसके कामों को जानना ही पिता को जानना है। यदि हम अपने पिता परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जान सकते हैं तो यकीन कीजिए हम पिता को जानते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, पर उसके आश्चर्य कर्मों को जानने के द्वारा ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि वो वास्तव में कैसा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पुराने नियम के संतों को पिता नामक शब्द से संबोधित करने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि वे दास थे, वे गुलाम थे। उनके लिए परमेश्वर अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर था। पर नए नियम में परमेश्वर हमारे लिए अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो हमारा पिता है, पिता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया तो बाइबल कहती कि उसने हमें अपने पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12।
हम उसकी संतान बन गए, उसके हम बेटा बेटी बन गए। और इसलिए गलातियों 4:6 भी बाइबल कहती है कि उसने हमें अब हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया। हमें उसने लेपालकपन की आत्मा दी, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। वो हमारा एक लविंग फादर है, वो हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यदि हम यूहन्ना 3 उसके 16 पद को पढ़ें तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। नोट कीजिए, हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब है हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में तुच्छ लोग नहीं हैं, हम बेचारे लोग नहीं हैं, हम गरीब लोग नहीं हैं, हम दया के भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम रहम करने वालों में से नहीं हैं कि हम पर कोई रहम करें। जी नहीं। जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण किया, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं। इसका मतलब है अब हम बेचारे नहीं रहे, हम गरीब नहीं रहे, हम दया के भीख मांगने वाले नहीं रहे, वरन हमारा उसके साथ एक रिश्ता पिता और पुत्र का हो चुका है। वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। जब आप इसे देख रहे हैं तो अपने ऊपर नज़र कीजिए और उसे कहे, फादर गॉड आई लव यू। पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसे कहें, जब आप उसे कहेंगे कि पिता मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो वास्तव में परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। उसका प्रेम हमारे मनों के अंदर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे हृदय के अंदर उंडेला गया है। हम ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम सामान्य साधारण कैटेगरी के लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी और से प्रेम नहीं किया, वरन परमेश्वर ने केवल और केवल और केवल और केवल हमसे प्रेम किया है। और इसलिए हम मायने रखते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में कि हम उसके बेटा बेटी हैं। और इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो आप उसको हे पिता कह के पुकारें, दया की भीख न मांगे, उसे पिता के रूप में जाने। पिता को जानने का मतलब है उसके आश्चर्य कर्मों को जानना, उसके कामों को जानना। भजन संहिता में कई बार इस बात का वर्णन आया हुआ है कि उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, उसके कामों का प्रचार करो, उसके आश्चर्य कर्मों को जानो। हालेलुया। और यही तो बाइबल हमें सिखाती है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पिता को जानने का मतलब है उसके कामों को जानना, उसके आश्चर्य कर्मों को जानना। पिता अपने नामों से नहीं जाना जाता, वरन वो अपने कामों से जाना जाता है। आइए हम उसके कामों को देख रहे हैं। पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक अद्भुत आश्चर्य कर्म पिता के आश्चर्य कर्म है। अद्भुत तरीके से किए जाने वाले तमाम कार्यों को परमेश्वर अंजाम देता है। हालेलुया। पुत्र धरती पर आकर पिता का परिचय देता है और वो कहता है, पिता, हे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पिता के हृदय को जानने की कोशिश करो। पिता कैसा है उसको समझने की कोशिश करो। पिता निर्दयी नहीं है, पिता क्रोधीला नहीं है, पिता ऐसा नहीं है कि वह आपके ऊपर क्रोधित हो। पिता एक दयालु है, वो करुणामय है, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। पिता अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट करता है। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को जानें, वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में प्रवेश करें।
हम उसके प्रेम में परिपूर्ण हो जाए, हम उसके प्रेमी हृदय को समझने का कोशिश करें। वो बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ पिता है हमारा। वो चाहता है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। वो चाहता है कि जो कुछ हम चाहते हैं उसको वो दे। वह कभी भी अपने मांगने वालों से देर नहीं करता। सवाल ये उठता है कि हम कैसे मांगते हैं। सवाल ये उठता है कि हम उस पिता को कैसे जानते हैं। सवाल ये उठता है, क्या हमने पिता के हृदय को समझा? क्या हमने पिता को जानने की कोशिश की कि वास्तव में वो कैसा है? यदि हम पिता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो निसंदेह वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कोई ऐसा पिता है जो उसका बेटा यदि उसको रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, मछली मांगे तो उसको सांप दे? नहीं, कोई पिता ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो चाहता है हमको दें। वो चाहता है कि हम हर एक उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करें। याकूब 1:17 कहता है, हर एक उत्तम वरदान, हर एक अच्छी वस्तुएं ज्योति के पिता की ओर से ऊपर ही से आती है। ऊपर से आती है, वो ज्योति के पिता की ओर से आती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानता है। वो हमें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करेगा। बाइबल कहती है वो हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। जवान शेर भूखा मर सकता है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर है, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। पिता के हृदय को जानो। कोई भी पिता अपने बच्चों को देने में देर नहीं लगाता। कोई भी पिता यदि उसका बच्चा किसी वस्तु के लिए रो रहा है तो वह अपने बच्चों को देने के लिए बहुत देर नहीं करता, वरन रोते हुए बच्चे को वह अति शीघ्र प्रदान करता है। हालेलुया। वह उसे बहुत देर तक कभी नहीं रुलाता, परंतु वह जल्दी उसको देता है। उसकी आवश्यकता को, उसकी मांगों को वह पूरा करता है। स्वर्गीय पिता हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाहता है कि हम भी ऐसे ही उससे प्राप्त करें, उसके दिल के करीब चले जाएं, उसके दिल के करीब जाकर उससे हमें प्राप्त करने की कोशिश करें, मांगे उसको। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। हमारा विश्वास कैसा है? यदि हमारा विश्वास है कि हमको मिलेगा आराम से, तो फिर आपको आराम से मिलेगा। पर यदि आपका विश्वास ये कहता है कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, पिता आपको अभी और इसी वक्त देगा। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो महीनों से, सालों से बीमारी के अनुभव में हैं। वे बीमारी की दशा में हैं, वे अपने अंदर कई बीमारियों को रखे हुए हैं और वे रोज़ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से उनकी बीमारियां दूर हो जाए, परंतु उनकी बीमारियां दूर नहीं होती। जानते क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पिता के हृदय को समझा ही नहीं है। आप एक गुलामों की तरह, एक दासों की तरह प्रार्थना करते हुए मांग रहे हैं, दया की भीख मांगते हुए मांग रहे, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। आपको छीन लेना है। चंगाई पिता के पास में है, उससे आपको छीनना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है मांगने का। ईश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम मांगते हैं तो पिता को देने में आनंद होता है, दुगना आनंद होता है। वो चाहता है कि हम उसके पास से कुछ वस्तुओं को ले। आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आप परमेश्वर के वचन में जाइए, परमेश्वर के वचन के थ्रू आप मांग करें।
मांगे, परमेश्वर के वचन को दोहराए, परमेश्वर के वचन को बोले, उसको बोले, क्योंकि पिता से मांगने का जो तरीका है वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन के थ्रू मांगते हैं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हुए मांगते हैं, तो निसंदेह हमारा परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए आप यहाँ वहाँ बिल्कुल न भटके, किसी भी प्रकार से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप लगातार केवल और केवल अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा, क्योंकि वही हमारी आवश्यकता है, वही हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है, परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के वचन को छोड़ और कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ वहाँ कहीं पर मत भटकिए, इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वचन में यदि जो कुछ लिखा है और यदि आप परमेश्वर के वचन के अंतर्गत आप मांगते हैं और यदि आप परमेश्वर के वचन को दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हुए मांगते हैं, तो पिता किसी की नहीं सुनता वरन अपने वचन की सुनता है। और जैसे ही हम वचन को बोलते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर देने में देर नहीं लगाता। वो चाहता है कि वो हमको दें, वो चाहता है कि हम उससे लें, वो चाहता है। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसमें चाहने नहीं चाहने की बात क्या है? मैं तो चाहता ही हूं कि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हम बीमार रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार से हम तकलीफ में रहे, समस्या में रहे, बीमारी में पड़े रहे, श्रापों में पड़े रहे, या हम कमजोरियों में पड़े रहे, या दुष्ट आत्मा के अटैक में, समस्या में, आर्थिक तूफानों में पड़े रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम छुटकारा पाए, हम आशीषों में चले, हम चंगाइयों में चले। यही परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर के वचन को लें और परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को दोहराएं। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभु आपको प्रदान करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रीलारिया सखानमा सखारीवी तखाते खंदनमारी अंदनमातिया। थैंक जीसस, हालेलुया। इसका सेकंड पार्ट हम आपको इसके बाद में बताएंगे। ये प्रथम पार्ट है, इसे आप ग्रहण कीजिएगा। इसके पहले हमने एक और वीडियो आप तक पहुंचाया था जिसका हेडिंग था विश्वास हमारी सोच पर निर्भर। अर्थात हमारी सोच और विश्वास दोनों का जब एक साथ मिल जाता है, तब हमारा विश्वास प्रबल हो जाता है। हमारी सोच पर आधारित ही हमारा विश्वास क्रियात्मक होता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आप जरूर करके उस पहले पार्ट को भी सुने, इसको भी सुने, और इसके बाद फिर हम दूसरा पार्ट और लेकर के आएंगे, उसको भी जरूर करके सुनेगा, क्योंकि अद्भुत वचन का रहस्य हम वहाँ पर प्रकट करने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। रखा नमाज सखे रखी तखाते खंदनमी तरीता नथारिया शबदनम तरियंद नमा शक्काराते खंदनखा तरीदन थारल रबा दिरीदनम तरियंद नमातिया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके बच्चे जब इस समय प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, ऐ स्वामी, उन्हें पिता को जानने के लिए समझ प्रदान कीजिएगा, ताकि वे पिता के हृदय को समझे, पिता को जान सके कि वास्तव में पिता कैसा है। पिता प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया है। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं। प्रेम उसने हमसे किया है। हाँ प्रभु, ताकि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि कर दिया,
उसने हमारे लिए आपने उसको दे दिया, उसके लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस योग्य ठहराया कि हम आपके वचन को समझ पाए। आपके वचन के गहरे रहस्यों के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ऐ प्रभु, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उन्हें आसमान खोल करके आशीष दीजिए, ताकि पिता के हृदय को समझ सके और संपूर्ण रूप से आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बाय बाय।